अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब या गल्फ खाड़ी में आ रहे हो या कुवैत, दुबई, कतर, बहरीन, मस्कट, ओमान में आ रहे हो तो ऐसे में इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसका पहला वीडियो हम यूट्यूब पर अभी अपलोड कर चुके हैं। अब इसका दूसरा पार्ट हम आपको बताएंगे किस किस तरह से सऊदी अरब में आने से पहले आपके साथ होता है। दोस्तों, इस तरह से अगर आप फंसते हो तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी जो समस्या है उसमें आप ना पड़ें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या लोगों को सऊदी अरब, गल्फ खाड़ी कंट्री में आने के बाद में होती है। तो यहाँ पर उस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से आपके नज़दीक के जो ट्रैवल एजेंट हैं, जो भी वीज़ा देने वाले लोग हैं, वो आपको कांटेक्ट करते हैं और किस तरह से आपसे संपर्क करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आगे का प्रोसेस आपका होता है। दोस्तों, आप चाहे डायरेक्ट बॉम्बे, दिल्ली आप ही से कनेक्ट हो, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यानी कि इस तरह पर आपको चैट किया जाता है, मैसेज किया जाता है लगातार 1, 2 साल, 3 साल तक है। जब भी आपको दिक्कत होती है तो आप उन पर भरोसा करके, ट्रस्ट करके फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हो। ऐसा ज़्यादातर लोग करते हैं कंपनी में आने वाले। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप इस तरह से आ रहे हो तो आप इस तरह से ना आए। यहाँ पर कुछ ज़रूरी सावधानी आपको बरतना चाहिए। मतलब यही है कि अगर आप इस तरह से कनेक्ट होकर आ रहे हो तो आ सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक बात है जो सबसे ज़रूरी है कि आपको प्रोफेशन के साथ ही आना है। मतलब इसका यही है कि अगर आप किसी भी काम में आ रहे हो, जैसे कि मान लीजिए हमने उस वीडियो में बताया था कि अगर आप क्लीनिंग या ऑफिस क्लीनिंग या कोई चाय कहवा काम, इस तरह काम आपको बोल रहा है, बलदिया का काम, वेयर हाउस का काम, कोई हेल्पर का काम, मतलब इस तरह से अगर आपको कोई भी बहला फुसला रहा है तो आप उसके चक्कर में ना पड़े। आप क्या कर सकते हो उसके लिए और उससे बचने के लिए आप सऊदी अरब आ सकते हो, गल्फ खाड़ी कंट्री में आ सकते हो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको यह जानकारी होना चाहिए, आपको प्रोफेशन के साथ ही आना है। मतलब यही है कि अगर आप आ रहे हो तो कम से कम जो सबसे जरूरी है, आपके पास इंडियन हैवी ड्राइविंग लाइसेंस या 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है, 4 व्हीलर का भी लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चलाने के लिए नहीं आ रहे हो तो आप कभी भी गल्फ खाड़ी कंट्री में ना आए। बाकी यहाँ पर बहुत सारे काम हैं, जैसे कि 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, ट्राला, ड्रम्मा, क्रेन या जेसीबी, इस तरह के बहुत सारे काम हैं। ये काम में अगर आप आते हो तो आपको वही काम मिलेगा, वही सैलरी मिलेगी। मतलब यही है कि आपको बस काम आना चाहिए। लेकिन एक बात है कि अगर आपको इस तरह काम मिलता है, जैसे कि जेसीबी या इस तरह काम मिलता है, तो ऐसे में कुछ दिक्कत हो सकती है गर्मी की। और बाकी यहाँ पर अगर ड्राइवर में आते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे डायना में आओ, चाहे ट्रक ड्राइवर में आओ या कोई बड़ी जैसे आप ये सोच रहे हो कि अगर हम हेल्पर में आएंगे, जैसे कि एयरपोर्ट क्लीनिंग, या आप हो सकता है कि जो खाना बनाने वाले होते हैं उनके क्लीनिंग, या कोई भी हेल्पर, बिल्डिंग का हेल्पर है या डेकोर का हेल्पर है, कोई मैकेनिक का हेल्पर है, मतलब यहाँ पर जितने भी हेल्पर हैं आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते हो कि कितने प्रकार के हेल्पर होते हैं। वहाँ पर हेल्पर भी लिखा हो सकता है। जब आप मोफा करवाते हो, बिना मोफा के आप किसी भी ट्रैवल एजेंट को हमारी सलाह से पैसा ना दें। 5,000 तक दे सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, चाहे वो आपके आसपास का हो या बॉम्बे का ट्रैवल एजेंट हो। जब आपका मोफा हो जाए, वीजा स्टम्प हो जाए, जब आप देख लें कि हमारा प्रोफेशन जो है, जैसे कि आप 4 व्हीलर के ड्राइवर में आ रहे हो तो वहाँ पर कार ड्राइवर लिखा होगा, जेसीबी में आ रहे हो तो जेसीबी लिखा होगा, अगर आप कोई बढ़ई के काम करने आ रहे हो तो वहां पर कारपेंटर लिखा होगा। मतलब कोई भी प्रोफेशन हो, प्रोफेशन होना जरूरी है, उस काम में आपको माहिर होना जरूरी है। अगर माहिर नहीं हो तो उसका वीजा लगना भी जरूरी है। अगर उस तरह का वीजा लग जाता है तो आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो। कम से कम कमाओगे
तो 25 से 30 हजार या 40 हजार तक आसानी से कमा सकते हो प्रोफेशन के साथ आओगे तो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हम हेल्पर में आके 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार कमाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप बहुत ही गलत सोच रहे हो, यानी पूरा का पूरा गलत ही सोच रहे हो। हम आपको क्या बताएं, किस तरह से एक्सप्लेन करें, हम खुद नहीं सोच सकते हैं। लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी तरह से कभी भी हेल्पर में, गल्फ में ना आए। अगर हेल्पर में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में चिल्लाएंगे तो आपका कोई सुनने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपका इंश्योरेंस भी नहीं हो सकता है। अभी तो सऊदी गवर्नमेंट सभी के लिए इंश्योरेंस जारी कर दिया है और जितने भी लोग हैं उनके लिए अच्छे रूल्स लगातार लगा रही है। लेकिन जितने कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छे रूल्स हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में छूट आती है, कुवैत, कतर, बहरीन सब जगह छूट आती है, उसमें आप जा सकते हो। भागने के बाद में काफी ज्यादा आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप जहां तक हो सके वहां तक प्रोफेशन वीजा में ही आए। दोस्तों, आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमको कब ट्रैवल एजेंट को पैसा देना चाहिए। दोस्तों, जब आपका वीजा स्टंप हो जाए, आप वीजा स्टंप पूरा पेपर देख लें, किसी से भी दिखवा सकते हो कि वहां पर प्रोफेशन क्या लिखा हुआ है, आपकी कंपनी का नाम वो क्या लिखा हुआ है, उसका पूरा रिसर्च करें, देखें। उसके बाद ही अपने ट्रैवल एजेंट को, जो भी बॉम्बे का है, दिल्ली का है या आपके आसपास का है, उसको तभी पैसा दें, पहले पैसा ना दें। अगर पहले पैसा दे रहे हो तो आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है, यानी कि पूरी तरह से आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी। यहाँ पर जो ट्रैवल एजेंट होते हैं वो आपको पूरी तरह से फंसाते हैं और काफी दिन तक आपसे कांटेक्ट रखते हैं ताकि आप फंस जाएं। अब हम अगले वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि जो ट्रैवल एजेंट हैं उनका प्रोसेस किस तरह का होता है और किस तरह से आपका वीजा का काम होता है, क्योंकि काफी लोगों को के बारे में भी नहीं पता होगा कि हमारे वीजा का प्रोसेस किस तरह का होता है। वीजा प्रोसेस को लेकर और जो सऊदी अरब में लोगों को दिक्कत होती है उसको लेकर सब कुछ हम वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये सच्चाई है तो आप जरूर एक बार कमेंट करना। और एक बात है कि काफी लोग ये भी सोचते होंगे कि ऐसा कैसे है, आदमी जाता है, काफी टाइम काम करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि लोगों को हमने यहाँ तक देखा है 1 महीना तक अपने घर से खाना मंगा कर खाया है, 2 महीने भी खाया है, 3 महीने भी खाया, उसके बाद भी वो घर गए, क्योंकि उनको ऐसा काम दे दिया जाता है कि ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, मतलब ना काम करने के लिए जा सकते हैं, सोच सकते हैं, और ना ही बाहर भागने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कानून बहुत ही सख्त है पूरे गल्फ में। आपको पता ही होगा कि नंबर 1 पर दुनिया में सऊदी अरब के रूल्स हैं जो शरिया कानून है, इसलिए सभी लोगों को सावधान सतर्क रहना जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।